ये आचार्य प्रशांत जी के वीडियो की समीक्षा है और उनका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। और वो कह रहे हैं कि संभोग करना है तो आपको बेहोश होना पड़ेगा, बेहोश होगे तो ही संभोग करोगे। और बेहोश मतलब जानवर टाइप का बेहोश में। तो इसको समझते हैं आप, तब तक पहले वीडियो देख लीजिए इनका। जी तो अब आपने इनका वीडियो देख लिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो संभोग की प्रक्रिया है वो केवल बेहोश में ही की जा सकती है। तो फिर तो खाना खाने वाली भी बेहोश में ही होती होगी, फिर तो पानी पीने वाली भी बेहोश में ही होती होगी, क्योंकि वो जानवर भी खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। तो क्या ये प्रक्रियाएं बेहोशी में संभव हैं? अगर आपको कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो कोई प्रक्रिया कर पाओगे? खाना खाने की, पानी पीने की, या कुछ एक्सपीरियंस करने की, या कोई संभोग करने की? नहीं कर पाओगे। और इनका ये ऐसा कहना है कि चेतना है वो शरीर का आनंद नहीं लेती है। हाँ। और इसलिए वो इस एग्जाम्पल को रख रहे हैं कि एक व्यक्ति था, वो गया किसी वेश्यालय में, क्योंकि उसको स्वाभाविक रूप से लड़कियां नहीं मिल रही होगी शायद। हाँ। तो और क्योंकि आज के ज़माने में जब ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो पूरे दिन और रात इस चीज़ में लगे हैं कि शरीर का आनंद मुख्य आनंद नहीं है वगैरह वगैरह, तो इसलिए सारे लोग जो है वो अंतरतम में उतर के अपने आनंद लेने की चेष्टा में लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कि ये आनंद जल्दी से कोई मांग भी नहीं सकता, संभोग वाला आनंद, और कोई उसको जल्दी से शेयर भी नहीं कर सकता है। ऐसा कल्चर बन चुका है। तो इस कल्चर की वजह से अब ये व्यक्ति जिनका एग्जाम्पल आचार्य जी ने लिया है, वो व्यक्ति वेश्यालय चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में वो इसकी इच्छा व्यक्त करने की या कोशिश करता है। तो ऐसे तो वो हो नहीं पाता है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है कि भाई ये नहीं करना चाहिए या गलत है या कुछ भी ऐसा होगा। हाँ, वो पहले की मान्यता रहती है, तो वो मान्यता की वजह से वो स्वाभाविक नहीं कर पाता, अध्यात्म में रुकावट है, रोड़ा है, ऐसी मान्यता के कारण आदमी नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और इसलिए वो अपने आप को कोसता है। मतलब वो बोलता है कि मैं अपने आप को कोसता हुआ एग्जाम्पल में, और फिर ये बोलता है कि मैंने अपने आप को शराब पी के इसकी चेष्टा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो इतना बेहोश में नहीं हो पाया, इतना बेहोश में नहीं हो पाया। ऐसे कहने का मतलब इनका। और आचार्य जी बात तो कर रहे हैं होश बेहोशी की, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो एक्सप्रेशन है इसमें ये भावना व्यक्त हो रही है कि जैसे वो बड़ा चेतनावान व्यक्ति था। हाँ। कि इसने सारी कोशिश की लेकिन वो संभोग के अंदर वेश्या के साथ में रत नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि ये जानवरों का काम है ये सब प्रक्रिया करना, चेतना इस प्रकार का आनंद नहीं लेती है। हाँ। है ना। तो अब तो पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब चेतना आनंद नहीं लेती है तो ये कहाँ से पैदा हो गया कि वो वेश्या तक चला गया, वेश्या के पास तक चला गया, और इसके बाद में वो कोस भी रहा है। मतलब वहाँ वो बेहोश था। हाँ, वहाँ पे वो बेहोश था और डिसीजन किया कि चलो मैं वैसा के पास जाता हूँ, तब वो बेहोश था। वो यहाँ आके होश पैदा हो गया उसमें। और होश इतने तक उतने लेवल तक होश पैदा हो गया कि वो इस होश को खत्म भी करना चाहता है। दारू पी के। कितनी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, आप सोचो इसको। नहीं तो भाई अगर उसको उस होश का एंजॉय मिल रहा होता तो क्यों दारू पीता और क्यों ऐसा सोचता कि मुझे संभोग करना है जी। तो इसी से ये कंट्राडिक्शन निकलता। दूसरा कि हम देखें कि संभोग प्रक्रिया है क्या आखिर में, मतलब ये इसका प्रकार क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जिन लोगों ने सेक्स किया होता है एक बार, तो उनको इसके स्वाद का पता चल जाता है कि भाई इसमें इतना जॉय है, ये अच्छा लगता है, पूरा शरीर जो है झन्ना जाता है ना, बढ़िया सा लगता है एकदम। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सुशी होती है, सुशी चटनी होती है एक, जो जापानी होती है सुशी चटनी। ओके। कभी एक आपने किसी ने खाई होगी तो मैंने वो पहली बार खाई थी रशिया में। तो वो ऐसी चटनी होती है ग्रीन सी कि उसे जरा सी खाओ तो ऐसा सिर पूरा झंझना जाता है, ऐसे हो जाता है। मतलब पूरे सिर में कंपन हो जाते हैं। ऐसे कंपन हो जाते हैं कि एक बार को लगता है कि बियरिंग कैपेसिटी के बाहर है। हाँ। लेकिन बड़ा जोरदार मजा आता है, ऐसे पूरा सिर जो है भिन्ना जाता है ऐसे ची ऐसे करके। तो अब वो उसको लेने के लिए मैं बार बार जो है थोड़ा उसकी जितनी आप क्वांटिटी रखोगे, ज़्यादा रख ली
तो बहुत देर तक भिन्न आएगा, और थोड़ी रखी तो थोड़ी देर तक भिन्न आएगा, और कम रखी तो थोड़ा थोड़ा भिन्न आएगा। तो आपको जितनी कैपेसिटी में अच्छा लगता हो। तो मुझे जब भी वैसा मज़ा लेने की वो होती है, तो यहाँ तो कहीं मिलती नहीं है, पर कहीं कहीं मिलती है। उसको जापानी सुशी करके बोलते हैं। वो एक चावल के साथ मिलती है, चावल का एक खाना होता है, उसके साथ वो उसको देते हैं। तो मुझे जहाँ कहीं भी दिखती है तो मैं उसको अपनी मात्रा के हिसाब से लेता हूँ, और कम से कम आधा घंटे 1 घंटे तक बार बार ऐसे झन्ना आता रहता है और मज़ा आता रहता है। इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, इतना मज़ेदार वाइब्रेशन होता है। हाँ, और ऐसी एक चीज़ भी आती है सूंघने की। हाँ, लाइक वो लहसुन का ऑयल होता है, हाँ, और वो इतना तेज होता है भाई, क्या बोले, हाँ, कि जिसको मतलब सिर दर्द हो रहा हो, हाँ, या जिनको जुकाम हो गई हो ना भारी मात्रा में, अगर वो उस ऑयल को सूंघ रहे, मतलब दिमाग की सारी नसें खुल जाए। हाँ, बिल्कुल, इतना हैवी ऑयल है। तो मुझे कभी ना ये, क्योंकि मुझे कफ की इश्यू रहती है, तो मैं जब भी मतलब ये विंटर का टाइम होता है, और कभी मेरे को नाक में या इस तरह से कफ की थोड़ी इश्यूज रहती है, तो मैं ना उसको ऐसे करके सूंघ के ना यस। तो लाइक ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हाँ, ऐसे ही जैसे कई लोग नस्वार लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उसका भी अपना एक जॉय होता है। तो इसी तरह से सेक्स का भी अपना एक जॉय है। अब जो एक बार कर ले, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक हमको ख्याल नहीं आता, उसका तो पता नहीं चलता है। तो जब वो हम एक बार कर लेते हो और मज़ा आता है, तो उसे फिर हम बार बार करना चाहते हैं, क्योंकि मज़ा आता है। तो अब उसकी इच्छा उठती है, किसी को महीने में उठती है, किसी को 7 दिन में उठती है, किसी को 10 दिन में उठती है, किसी को रोज़ उठती है, किसी को कभी दिन में 2 बार भी उठ सकती है, डिपेंड करता है। तो ये भी एक जॉय है, अच्छा लगता है। तो एक प्रक्रिया है एंजॉय करने की। इसमें ऐसा क्या है कि भाई साहब, इसके लिए तो मैं बेहोश होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर बेहोश होने की बात होती तो जब आप आधे सो गए होते तब इसकी इच्छा होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं होता है। खूब दिन में अच्छे से खूब घूम रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और जब इच्छा होती है हो जाती है। इसकी ऐसी इच्छा हो जाती है जैसे जब भूख लगती है तो खाने की इच्छा हो जाती है, बिल्कुल। तो होश में ही होती है, तो बेहोश में थोड़ी ना होती है। तो ये बात कह रहे हैं कि इसके लिए बेहोश होना ज़रूरी है, या बेहोशी में ही इस प्रकार की इच्छा होती है, तो ये इनका अनप्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। माने ये इनका प्रैक्टिकल स्टेटमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा है कि इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बेहोश होकर करना पड़े। दूसरा ये कि मान लो चलो थोड़ा बेहोश होकर भी ये होती हो, तो क्या समस्या है? भाई हम रोज़ सोते हैं, सोने का आनंद भी तो हम तो बेहोशी में ही लेते हैं, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या समस्या है? अगर ये ऐसा होता भी, वैसे तो है नहीं ये प्रक्रिया। सोने की प्रक्रिया एक वही है, और या जो है कई नशे हैं, तो वो लोग नशे करते हैं, तो वो उसमें होता है। इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि भाई इससे कोई नुकसान होता हो, या ये करने के बाद नशा कर देती हो, इस प्रकार की भी कोई चीज़ नहीं है। तो ये इनका जो कथन है वो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कोई शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बहुत गहरा एन्जॉयमेंट है, इतना गहरा एन्जॉयमेंट है कि अगर किसी को नहीं मिले काफ़ी समय तक तो आदमी बलात्कार तक पहुंच जाता है। इतनी ज़रूरी चीज़ भी है। और बाकी इससे बच्चे तो पैदा होते ही हैं, वो तो एक प्रक्रिया चलती है। तो मैंने कोई भी एंगल से ये कहीं से भी गलत दिखती नहीं, जॉय ही देती है, नुकसानदायक कुछ है नहीं है। तो फिर इसके प्रति इतना नेगेटिव भाव रखना आचार्य प्रशांत जी का, तो ये ऐसे ही लगता है कि ये भी किन्हीं पुरानी बातों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो पहले से आ रही हैं कि भाई जो संभोग है वो कोई ख़राब चीज़ है ना। आध्यात्मिक टाइप के पहले से लोग इस तरह की बातें रखते आए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी बोलते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। किसी ने तो स्त्री को नरक का द्वार ही बोल दिया, क्योंकि उसको देख के सेक्स की इच्छा होती है। हाँ, और क्योंकि उसके ऊपर लेबल लगा दिया है सर्टिफाइड कि भैया तो गलत चीज़ है। हाँ, गलत तो इसलिए ये सेक्स को गलत साबित करने के साथ साथ ही स्त्री भी गलत हो गई। हाँ, फिर तो सब कुछ गलत हो, फिर आदमी भी गलत हो जाएगा जिसमें जिसमें ऐसी इच्छा उठती है। फिर जीवन इससे पैदा होता है, जीवन ही, और जिस चीज़ से तुम पैदा होते हो फिर तो वो प्रक्रिया ही पूरी गलत है। संभोग से ये पूरी दुनिया जो है एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हुई चली जा रही है, बदलती चली जा रही है, फिर तो सब कुछ गलत है। फिर ठीक क्या है? फिर आत्मा ने ये गड़बड़ की क्यों कि शरीर में घुस गई बेहोश होने के लिए?
बिल्कुल। अगर आत्मा होशपूर्ण, कोई आत्मा कोई होशपूर्ण चीज थी, हाँ, तो इसने तो इसमें बेहोश होने के लिए ये कुछ बेहोशी करी? वाली चीज उसने क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जब क्या सेक्स जरूरत? तुमको नहीं करना, खाना तुमको नहीं खाना है, कहीं आना जाना तुमको नहीं है, एंजॉयमेंट तुम नहीं करना, भाई शरीर में क्यों जबरदस्ती घुस पड़े? हाँ, और वो भी शरीर ऐसी तैसी चीज नहीं है। हजारों इसमें वेन्स है, हाँ, हजारों अलग अलग प्रकार के तंत्र है, रुधिराभिसरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इतने सारे तंत्र, और मतलब इतना मल्टीपल डायमेंशन से, इतना जबरदस्त ढंग से ये टेक्निकल, जो कहते हैं ना कि ये एक संरचना है। और इसकी इंद्रिया, मतलब कितना फंक्शन, आप सोचो, चेतना अपने आप में एक तंत्र है, प्रजनन अपने आप में एक तंत्र है, हर एक का एक उपयोग है, इसका एक रिजल्ट है, प्रक्रिया है इसकी। आँख है, कान के साथ में जुड़ी है, कान मुंह के साथ में जुड़े, मतलब कितनी सारी चीज़ें कि हम एक दृश्य भी देख लेते हैं तब ये पूरे फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें पैदा होने लगती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिसीजन मेकिंग्स, मैनी थिंग्स। तो ये इतना सारा तामझाम एक शरीर में करने की क्या ज़रूरत थी, और इतना सारा तामझाम इस सृष्टि में करने की क्या ज़रूरत थी, अगर इसको बेहोशी में ही बोला जा रहा है तो। हाँ, और भाई हमें एक स्त्री को देख के ऐसा भाव आता है हमें कि भी चलो सेक्स करेंगे, तो फिर तो स्त्री को देखना भी बेहोशी में हो रहा होगा, हैं? फिर तो सूंघना भी बेहोशी में हो रहा होगा। फिर तो जो बनाने वाला है उसने स्त्री भी बेहोशी में ही बनाई होगी। और फिर हाँ, और फिर ये प्रकृति बेहोश होगी, और ये प्रजनन तंत्र भी उसने बेहोशी में ही बनाया होगा। और ये इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं ये भी बेहोशी में, नहीं तो ऐसी बातें भी कैसे कर सकते हैं? हाँ, बातें भी कैसे कर सकते हैं भाई, आपको भी तो दिखती है ना। तभी तो इसका एनालिसिस कर रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल। देखो, समाज के अंदर ये है कि हमने ये स्थिति बना रखी है कि हम लोग अभी जो भी समाज की स्थिति को लेकर चल रहे हैं उसमें ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है कि जिस तरह से हमारे हाथ है, पैर है, हमारा कान है, नाक है, आँख है, इस तरह से हम क्या इस इंद्रियों को सरलता से नहीं ले सकते कि ये भी शरीर का एक हिस्सा है बस, मात्र। और क्योंकि जिस तरह से हम खाना लेते हैं तो हमारा जड़ के साथ में व्यवहार होता है, कान से हम कुछ सुनते हैं तो जड़ और चेतन के साथ में हमारा व्यवहार होता है। तो इस तरह से ये इंद्रिय में बस एक सेंसिटिविटी और ज़्यादा है कि ये चेतन के बीच का व्यवहार होता है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि लोग संभोग करना चाहते हैं और आनंद अपने जो विपरीत जो जेंडर है उसके साथ में ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति आनंद करना चाहते हैं। अभी तो सेक्स एजुकेशन अपने आप में भी एक बहुत बड़ा विषय है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज़ का आनंद ले सकता है, इस प्रक्रिया का आनंद ले सकता है, और ये किसी अपने पार्टनर को डैमेज किए बिना, वायलेंस करे बिना। यस, और कहीं कहीं तो इसको काम क्रीड़ाएं बोला गया है, मतलब खेल है ये भी एक प्रकार का, जैसे दूसरे खेल का जॉय लेते हैं, ये भी एक खेल है। जी जी। अरे मैं एक बार सरप्राइज हो गया जब हम लोग बांदा चले थे, तब इसके नज़दीक में खजुराहो का था मंदिर, लेकिन हम लोग जा नहीं सके। मतलब मैं भी एक बार सरप्राइज हो गया कि पूरा कल्चर और समाज सेक्स से बिल्कुल अपोज चल रहा है कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, गलत है, ऐसा है, वीर्य हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है, या कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, या उस प्रकार की एनर्जी सब चली जाती है करके। और पता नहीं कौन से महान ऋषि ने इसका खजुराहो जैसा मंदिर बना दिया और भाई कामसूत्र पूरा लिख दिया। मतलब गजब है ये। कितना ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी है ये। यस, तो इन चीज़ों को देखें, अपने आधार से देखें। अच्छा, इसमें कोई खराबी ढूंढने का प्रयास करें कि खराबी क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे। इनसे भी पूछेंगे अगर हम तो बोल नहीं पाएंगे, बस ये यूँ ही बोलते रहते हैं कि हमें बेहोश होना होता है जब ये प्रक्रिया होती है। बेहोशी में तो सोते भी हो, तो मत सो फिर। तुम 8-8 घंटे सोते हो, सेक्स तो चलो घंटे भर का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो 8-8 घंटे सोते हो, तो फिर सोने की प्रक्रिया मत करो, फिर वो क्यों करते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब बेहोशी है इसलिए ये गलत है, ये तो लॉजिक नहीं निकलता है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि इसको होश और बेहोशी से हटके कभी इस तरह से देखा जाए कि बस एक सरल प्रक्रिया है। उपयोगिता फर्क इतना है कि बस उपयोगिता में ये है कि क्योंकि ये सेक्स ऐसी परिस्थिति इसने पैदा की है समाज में कि लोग इसको इतने ज़्यादा लेवल तक सप्रेस किया गया है कि एक व्यक्ति कहीं पर भी एक बंद कमरे में भी ये करते समय अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाता। यस। इतने हद तक इसको साइकोलॉजिकली वो कर दिया है। आदमी को ऐसा फील कराते हैं ये लोग ऐसी बातें कर करके, क्योंकि आदमी मानता तो है नहीं, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है हमारी,
हैं, जैसे भय है, मैथुन है, भोजन है, ये सब। तो मैथुन एक हमारी प्रक्रिया है जो आदमी को प्राकृतिक है, जो उठती ही है। अब वो इन लोगों की बात सुनता है, फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई अपराध बोध महसूस होता है कि अरे मैंने तो गलत कर लिया। हमारे ऋषि मुनि तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। अब बार बार करेगा, बार बार अपराध बोध होगा, बार बार करेगा, मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएगा बिना मतलब के। मतलब ठीक नहीं है इस प्रकार की गलत बातें करना, अनसाइंटिफिक बातें करना। ये एक स्वस्थ शरीर की निशानी है कि वो टाइमली सेक्स में जाता है। एक स्वस्थ शरीर की निशानी है, इसमें ना कोई अपराध बोध होना चाहिए, ना कोई ये प्रॉब्लमेटिक है, सुखद प्रक्रिया है। कोई लोचा नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तो शरीर की एनर्जी खर्च होती है। शरीर की एनर्जी तो हर काम में खर्च होती है, तुम कुछ ना करो तो फिर भी जिंदा हो, इस मामले इसी बात में खर्च होती रहती है। तो एनर्जी है काहे के लिए? खाना क्यों खाते हैं फिर हम लोग? खाना इसीलिए खाते हैं कि जितनी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, वो चाहे हम कोई दैनिक के काम करते हैं, वो चाहे सेक्स करते हैं, वो चाहे जो मर्जी करते हैं, जहाँ भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसी को भरने के लिए तो खाना खाया जाता है। नहीं तो काहे के लिए खाएंगे? 2 बार खाना खा रहे हैं और 2-4 बार बीच में ड्रिंक पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जितना भी सब काहे के लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार रहे। और काहे के लिए रहे? कि जॉयफुल जितनी भी एक्टिविटी है उन्हें आराम से करते रह सकें। जी। और आपने ये इससे आप समझ सकते हो कि इस प्रकार के बेतुकी और बहकी बातें करके ऐसे गुरु जो है वो समाज को इस प्रकार की स्थिति में ला देते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करने से भी डरता है। हाँ, घबराता हो सकता है कि ये वाला एग्जाम्पल लेने के बाद में आप इसमें समझ सकोगे कि वो जो बंदा जिसने आचार्य प्रशांत जी को ये बात रखी होगी, अब वो बंदा बेचारा 2 बोतल मारेगा तब भी उसको बेहोशी नहीं आएगी। हाँ, अब कैसे आएगी? क्योंकि आचार्य प्रशांत ने सर्टिफाइड कर दिया कि ये शारीरिक वाली जो क्रिया है ये तो बेहोशी वाली है, चेतना इसका आनंद नहीं लेती है। अब उसमें ये गिल्ट पैदा होगा, अगर वो ये सेक्स कर भी लेगा तब उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो अचेतन हूँ, या कहो मैं तो बहुत हल्की स्थिति में हूँ, बुरा कर लिया। और जबकि मुझे परम आत्मा बनना है, परम परमात्मा की स्थिति में जाना है, तो मुझे ऐसी चेतन वाली क्रिया ही करनी चाहिए, ऐसी संभोग जैसी अचेतन वाली क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से अंदर ये सब कूड़ा कचरा पैदा हो जाता है और व्यक्ति नेचुरल होने की बजाय अननेचुरल हो जाता है। तो आप समझ सकते होंगे, आप समझ गए होंगे। और किसी को लगा हो कि ये ठीक, हम लोग कोई ठीक समीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ऑनलाइन लाइव चर्चा के लिए आप आमंत्रित हैं। नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, आप बोलेंगे तो आपको हम लाइव चर्चा में सेट कर देंगे। जी। या